नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में मतदान की तैयारी। बिहार में गेहूं की बुआई के लिए किसानों के लिए मार्गदर्शन। बिहार महिला आयोग करेगी गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा निरीक्षण। डाकघर की यह स्कीम दिलाएगी हर महीने पक्की कमाई। थम गया शोर या जारी है जलवा, जानिए क्या है पटना मेट्रो की ताजा स्थिति। चलिए बढ़ते आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में मतदान की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज पटना समेत 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 136 महिलाएं और 1/3 लिंग प्रत्याशी शामिल हैं। कुल 3.7 करोड़ मतदाता 42,399 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि प्रचार अभियान रविवार शाम समाप्त हो गया। अमित शाह, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने विभिन्न जिलों में अंतिम रैलियां की। पहले चरण में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। भागलपुर सबसे छोटा और चैनपुर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। मतगणना 14 नवंबर को होगी और इस चरण में भी रिकॉर्ड मतदान की उम्मीद। बिहार में गेहूं की बुआई के लिए किसानों के लिए मार्गदर्शन। बिहार में गेहूं की बुआई 25 दिसंबर तक की जानी चाहिए, लेकिन 5 दिसंबर तक बुआई करने वाले किसानों को सबसे अधिक उत्पादन मिलने की संभावना है। हाल ही में मोंथा चक्रवात के कारण हुई बारिश ने खेतों में नमी बढ़ा दी है, जिससे जुताई और बीज अंकुरण आसान हो गया। किसानों को तुरंत जुताई शुरू करनी चाहिए और जहां पानी जमा हो वहां 1 से 2 बार जुताई के बाद रोटावेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन बढ़ेगी और बीज जल्दी अंकुरित होंगे। उचित समय पर बुआई और सही सिंचाई से फसल स्वस्थ होंगे और बम्पर उत्पादन होगी। यह पश्चिम चंपारण सहित पूरे बिहार में रबी सीजन की मुख्य फसल के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार महिला आयोग करेगी गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा निरीक्षण। बिहार राज्य महिला आयोग राजधानी सहित पूरे राज्य के महिला हॉस्टलों में सुरक्षा और पोषण की स्थिति का निरीक्षण करेगा। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी हॉस्टलों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। लड़कियों की सुरक्षा, पर्याप्त भोजन और अन्य सुविधाओं का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। आयोग चुनाव परिणाम आने के बाद एक शेड्यूल तैयार करेगा, जिसमें अलग अलग हॉस्टलों का दौरा तय है। पटना विश्वविद्यालय की कॉलेज हॉस्टलों से निरीक्षण की शुरुआत की जाएगी। यह कदम उन शिकायतों और मामलों के समाधान के लिए उठाया जा रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाते। डाकघर की यह स्कीम दिलाएगी हर महीने पक्की कमाई। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS के एक सुरक्षित निवेश योजना है, जिसमें निवेशक हर महीने निश्चित आय कमा सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम 1,000 से निवेश शुरू किया जा सकता है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक निवेश की अनुमति है। वर्तमान में 7.4% सालाना ब्याज दर लागू है। 9 लाख निवेश पर हर महीने 5,550 और 15 लाख पर 9,250 की आय होती है। योजना की परिपक्वता अवधि 5 साल है, जिसके बाद निवेशक को पूरा मूलधन वापस मिलता है। यह स्कीम खासकर रिटायर या सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए उपयुक्त है। निवेश और निकासी दोनों ही पोस्ट ऑफिस से आसानी से की जा सकती है। थम गया शोर या जारी है जलवा, जानिए क्या है पटना मेट्रो की ताजा स्थिति। पटना मेट्रो का उद्घाटन 6 अक्टूबर को हुआ था और 7 अक्टूबर से आम लोगों के लिए सेवा शुरू हुई। शुरुआती दिनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले हफ्ते में करीब 48,000 यात्रियों ने सफर किया। हालांकि अब प्रतिदिन केवल 1500 यात्री यात्रा कर रहे हैं। रविवार को कुछ भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन बाकी दिनों में मेट्रो लगभग खाली रहती है। फिलहाल 3 स्टेशनों ISBT 0 माइल भूतनाथ के बीच 4.5 किलोमीटर रूट पर परिचालन जारी है। किराया 15 रुपए है और प्रतिदिन लगभग 42 फेरे लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की घटती संख्या का मुख्य कारण सीमित रूट और इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखा जाना बताया जा रहा है। बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 नवंबर कर दी है। स्टूडेंट secondary.biharboardonline.co.com या exam.biharboardonline.org पर अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क 17 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। जिनके फॉर्म छूट गए हैं वे 18 नवंबर को भर सकते हैं। इंटर परीक्षा 2027 के लिए नए स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर तक होगा। असमर्थ विद्यालयों के छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 943024297222 और 0612232239 पर संपर्क किया जा सकता है।
पटना में सोना चांदी के भाव गिरे, शादी सीजन में फिर बढ़ने की उम्मीद। पटना में पिछले 10 दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही। 24 कैरेट सोना 1000 सस्ता होकर 1,21,500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि चांदी 1,53,000 प्रति किलो पर स्थिर बनी हुई है। 5 नवंबर को चांदी का भाव 1,51,000 प्रति किलो तक पहुंच गया था। ज्वेलरी मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार फिलहाल डिमांड सामान्य है और रेट्स में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि शादी के सीजन में नजदीक आने पर थोड़ी बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में 22 कैरेट सोना 1,12,500 और 18 कैरेट सोना 92,400 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। जीएसटी जोड़ने पर 24 कैरेट सोना 1,25,145 पर पड़ता है। रणजी में डेब्यू करते ही छा गया बिहारी सूरज कश्यप। बिहार के युवा क्रिकेटर सूरज कश्यप ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में सिक्किम के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया। पटना के 22 वर्षीय सूरज ने पहले बल्लेबाजी में 47 गेंदों पर 21 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 30 ओवर में 91 रन देकर 4 विकेट झटके। सूरज मूल रूप से जहानाबाद के रहने वाले और फिलहाल पटना में रहते हैं। उन्होंने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। मिजोरम के खिलाफ एक पारी में 6 विकेट और 2 अर्धशतक लगाने के बाद उन्हें रणजी टीम में जगह मिली। सूरज अपनी ऑफ स्पिन और ऑलराउंड खेल से सबका ध्यान खींच रहे हैं। 17 साल बाद जेब्रा शावक का जन्म, दौड़ी खुशी की लहर। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 17 साल बाद जेब्रा के बच्चे का जन्म हुआ है। मादा जेब्रा वर्णिका और नर जेब्रा हरिश्चंद्र की जोड़ी से 27 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे सौत शावक ने जन्म दिया। पिछले साल कर्नाटक के बेनारघट्टा में हरिश्चंद्र को लाया गया था, जिसके बाद वर्णिका गर्भवती हुई। लगभग 11 महीने की गर्भावस्था के बाद यह खुशखबरी मिली। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में। जू प्रशासन के अनुसार नवजात को फिलहाल आम लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा। 1 महीने बाद दर्शकों के लिए प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस जन्म से पटना जू में जेब्राओं की संख्या 3 हो गई। रॉयल वेडिंग के लिए पटना के शानदार वेन्यू। पटना में शादी या रिसेप्शन के लिए कई लग्जरी बैंक्वेट हॉल मौजूद है। सगना मोड़ का पनास बैंक्वेट प्रीमियम क्लास वेन्यू है, जहां 300 से 1200 मेहमानों की व्यवस्था की जा सकती है। विश्वनाथ फॉर्म्स चक बैरिया 15 एकड़ में फैला है, जिसमें 20,000 वर्ग फुट का थीम आइलैंड भी है। होटल मौर्या 5 स्टार सुविधाओं के साथ 250 से 400 लोगों के कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त है। रॉयल इन रिजॉर्ट दानापुर में 3000 लोगों की क्षमता और विशाल गार्डन स्पेस। होटल चाणक्य आर ब्लॉक 150 से 300 मेहमानों के लिए लोकप्रिय विकल्प है। वहीं आयुष रिजॉर्ट गोला रोड के किफायती दरों पर 300 से 500 मेहमानों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करते हैं। पटना में शादी या रिसेप्शन के लिए ये वेन्यू हर बजट और पसंद के अनुसार शानदार अनुभव का वादा करते हैं। पटना में ठंडी हवाओं और कोहरे के बीच बढ़ी सर्दी। पटना में इस नवंबर में पहाड़ों से आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सुबह और शाम कोहरे और दिन भर धुंध का असर बना हुआ है। लगातार ठंडी हवाओं के कारण लोग रजाई और गर्म कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है, खासकर बुजुर्गों और वयस्क ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के जोखिम में है। राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में इन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार ठंड से घमौनिया, सिकुड़ी और खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास से सिलेबस पूरा होगा। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों का बचा हुआ सिलेबस अब एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं चलाएं। जिन कक्षाओं का 30% से अधिक सिलेबस बाकी है, वहां पहले क्लास आयोजित की जाए। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्राओं का सिलेबस दिसंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए डाउट क्लास भी रखी जाएगी। चुनावी कार्य से मुक्त शिक्षकों को अब पूरी पढ़ाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मंदिरी नाले पर बन रही सड़क गंगा अशोक राजपथ से जुड़ेगी। पटना में मंदिरी नाले पर बन रही 4 लेन सड़क अंतिम चरण में है और यह गंगा पथ और अशोक राजपथ से जुड़ेगी। 2 नई संपर्क सड़कों का निर्माण होगा, एक AN सिन्हा गोलंबर से गंगा पथ तक और दूसरी बांस घाट होते हुए अशोक राजपथ तक।
1278 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से 3 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। सड़क के नीचे ट्विन बैरल आरसीसी बॉक्स, ड्रोन सर्विस ट्रेन, सुलिस गेट और रैंप बनाए जा रहे हैं। गंगा पथ पर 4000 कार और 13,000 बाइक के लिए पार्किंग भी बनेगी। पटना में सीताराम विवाह का भव्य आयोजन कलाकारों द्वारा। पटना में 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर सीताराम विवाह का भव्य आयोजन होगा। महावीर मंदिर में दरभंगा और जनकपुर से आए कलाकारों राम सीता विवाह के सभी प्रसंग संगीतमय नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से साकार करेंगे। रूपकला प्रेम निधि स्मारक पंच मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव होगा, जिसमें फुलवाड़ी, हल्दी, कलश, धनुष यज्ञ और भव्य राम बारात शामिल। बारात में राम लक्ष्मण सफेद बग्घी में होंगे। हाथी, घोड़े, बैंड बाजा और आतिशबाजी आकर्षण होंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन, भोग और 24 घंटे श्री राम चरितमानस पाठ भी होगा। अन्य ठाकुरबाड़ी मंदिरों में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन सहरसा से दक्षिण भारत यात्रा। सहरसा से 5 दिसंबर से शुरू हो रही भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 13 दिनों में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। यह IRCTC द्वारा संचालित विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक रेल यात्रा है। यात्रा में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, विवेकानंद मेमोरियल, त्रिवेंद्रम मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शामिल है। पैकेज में रेल यात्रा, होटल, आवास, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थल, भ्रमण, सुरक्षा और बीमा शामिल है। बोर्डिंग और डिबार्किंग सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना सहित कई स्टेशनों पर होगी। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड्स और कंफर्म क्लास पैकेज 25,620 और 49,175 रुपए में उपलब्ध है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश कुमार, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, नेहा कुमारी, आरजू आलम, रमेश शाह, अमरेश कुमार, रेणुका सिन्हा, संतोष कुमार और एशिया बेगम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही? विकास, बेरोजगारी या जातीय समीकरण? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना।